अध्याय 1, पहला रहस्य, वो आत्मघाती गलती जो आपका वजूद मिटा रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, हो सकता है वो आज आपकी पूरी जिंदगी, आपके सोचने का तरीका और आपके जीने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। अगर आप बहुत दुबले हैं, कितना भी खा लें फिर भी शरीर नहीं बनता, भूख खुलकर नहीं लगती, थोड़ा सा खाते ही पेट भर जाता है, उल्टी जैसा मन होने लगता है, उकाई आने लगती है, या हमेशा लगता है कि शरीर में ताकत ही नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि अगले कुछ मिनट आप दुनिया के सारे काम छोड़कर बिना किसी जल्दबाजी के मेरी बात को अपने दिल पर हाथ रखकर सुने। क्योंकि दोस्त, आपकी समस्या कोई बीमारी नहीं है, आपकी समस्या कोई दवा भी नहीं है। समस्या यह है कि इतने सालों से आप अपने ही हाथों एक ऐसी आत्मघाती गलती दोहरा रहे हैं जिसे आपने कभी गलती समझा ही नहीं। वो सबसे बड़ी गलती है भूख लगने पर भी खाना ना खाना, खुद को भूखा रखना और दिमाग में दुनिया भर का तनाव पालना। दोस्त, आज एक बहुत कड़वी और नग्न सच्चाई सुन लो। यह दुनिया, यह पैसा, यह धन दौलत, यहां तक कि आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार, ये सब आपका साथ सिर्फ तब तक देंगे जब तक ये शरीर चल रहा है। जिस दिन इस शरीर ने सांस लेना बंद कर दिया या ये बिस्तर पर पड़ गया, उस दिन कोई भी आपके काम नहीं आएगा। अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो आपका कोई वजूद नहीं बचेगा। पैसा पैसे की जगह है दोस्त, लेकिन ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। ये शरीर आपका पहला और आखिरी घर है। भूखा रहने का भयंकर विज्ञान, अंदर क्या मर रहा है। अक्सर लोग क्या करते हैं, भूख लगी है लेकिन काम के चक्कर में, पैसों की अंधी दौड़ में या किसी फालतू की टेंशन में आकर कहते हैं चलो खाना बाद में खा लेंगे। दोस्त, अभी आपकी उम्र कम है, आप जवान हो तो शायद आपको मेरी बात मजाक लगे। आपको लगेगा कि अरे एक टाइम नहीं खाया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन याद रखना, यही आदत आगे जाकर आपको हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर और न जाने कितनी भयानक बीमारियों की दलदल में धकेल देगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके सामने 56 भोग रखे होंगे, जेब में लाखों रुपए होंगे, लेकिन आप एक निवाला खा नहीं पाओगे क्योंकि आपका शरीर अंदर से तबाह हो चुका होगा। जब आप भूख लगने पर भी खाना नहीं खाते तो जानते हैं आपके पेट के अंदर क्या गुजरती है। भूख लगने पर पेट में जो एसिड बनता है वो आपके पेट की अंदरूनी आंतों को धीरे धीरे सड़ाने और सिकोड़ने लगता है। आपकी आंतें सिकुड़ जाती हैं। यही वजह है कि जब आप लंबे समय बाद खाना खाने बैठते हो तो 2 निवाले खाते ही पेट भर जाता है, गले में खाना अटकने लगता है, ओकाई, उल्टी का मन आने लगती है और खाने की इच्छा ही मर जाती है। आपका पाचन तंत्र चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि अब मुझसे ये खाना नहीं पचेगा। आप खुद अपने हाथों से अपनी मांसपेशियों को गला रहे हो, उन्हें सुखा रहे हो। अध्याय 2, दूसरा रहस्य, भूख सिर्फ पेट से नहीं दिमाग से भी पैदा होती है। और इसके ऊपर से आप ले लेते हैं मानसिक तनाव, स्ट्रेस। हर समय भविष्य की चिंता, पैसों की फिक्र, किसने क्या कह दिया उसकी उलझन, मेरा क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं इतना कमजोर क्यों हूं। दोस्त, जितना ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस रखोगे, दिमाग उतना ही शांत होने की बजाय उथल पुथल रहेगा। और जब दिमाग अशांत होता है तो वो पेट को खाना पचाने वाले सिग्नल देना बंद कर देता है। टेंशन की वजह से भूख वैसे ही मर जाती है और जो थोड़ा बहुत खाते हो वो शरीर को लगने की बजाय जहर बन जाता है। तनाव में रहने वाले इंसान का वजन कभी स्वस्थ तरीके से नहीं बढ़ सकता क्योंकि उसकी आधी से ज्यादा कैलोरी तो उसका दिमाग चिंता करने में ही फूंक देता है। फिर इस भूख को दबाने के लिए आप दिन में 4 बार क्या पीते हैं? चाय। चाय में जो कैफीन और टैनिन होता है वो आपके पेट में जाते ही भयंकर तेजाब गैस बनाता है। वो गैस आपकी बची कुची भूख को भी पूरी तरह से लॉक कर देती है। चाय पीना आज से और अभी से बिल्कुल बंद कर दो अगर सच में एक फौलादी और स्वस्थ शरीर चाहते हो। अध्याय 3, तीसरा रहस्य, आपका शरीर ईंटों से नहीं पोषण से बनता है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं भाई मैं तो ठूस ठूस कर खाता हूं फिर भी वजन नहीं बढ़ता। मैं उनसे कहता हूं अगर एक पुरानी गाड़ी के इंजन में आप सबसे महंगा और अच्छा पेट्रोल भी डाल दोगे तो क्या वो गाड़ी तेज भागेगी? नहीं, क्योंकि दिक्कत पेट्रोल में नहीं, गाड़ी के इंजन में है। ठीक यही बात आपके शरीर पर लागू होती है। आप क्या खा रहे हैं, इससे वजन नहीं बढ़ता। आपका पेट उस खाए हुए खाने में से कितना रस, कितना पोषण सोख पा रहा है, वजन इससे बढ़ता है। शरीर सिर्फ पेट भरने से नहीं बनता, शरीर बनता है सही पोषण, न्यूट्रिएंट से। अगर आपके खाने में पर्याप्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्वस्थ वसा, फल और सब्जियां नहीं हैं तो शरीर को वो सामग्री ही नहीं मिलेगी जिससे वो मांसपेशियों का विकास कर सके। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए, हर भोजन में कुछ न कुछ प्रोटीन जरूर रखें, जैसे दूध, दही, पनीर, दालें, चना, राजमा, सोयाबीन या मूंगफली। जब इंजन साफ होगा और उसे सही पोषण मिलेगा तो सूखी रोटी भी शरीर में मांस बनकर दिखेगी। अध्याय 4,
चौथा रहस्य, असली वजन बनाम नकली वजन। बाजार में आज हजारों ऐसी दवाइयां और सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो दावा करते हैं कि 10 दिन में 5 किलो वजन बढ़ाएं। बहुत से मासूम लोग इस जाल में फंस जाते हैं। वे गोलियां खाते हैं, उनका चेहरा सूज जाता है, शरीर फूला हुआ दिखने लगता है और वे खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे दवा छोड़ते हैं, शरीर पहले से भी ज्यादा पिचक जाता है और साथ में किडनी, लीवर और पेट की बीमारियां मुफ्त में मिल जाती हैं। दोस्त, हमें फूला हुआ शरीर नहीं चाहिए, हमें गठीला और ताकतवर शरीर चाहिए। नकली वजन पानी और चर्बी का होता है, जबकि असली वजन मांसपेशियों मसल्स का होता है। और मांसपेशियां रातों रात नहीं बनती, उनके लिए समय लगता है, मेहनत लगती है, व्यायाम लगता है और धैर्य लगता है। सिर्फ खाना खाने से शरीर अपने आप ताकतवर नहीं बनता। शरीर को यह संकेत भी देना पड़ता है कि उसे उस पोषण का इस्तेमाल मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए करना है। और यही काम करता है व्यायाम, एक्सरसाइज। रोज 20 से 30 मिनट का हल्का व्यायाम, दंड बैठक, स्क्वाट्स या पुशअप्स भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है। शॉर्टकट के पीछे भागना बंद कीजिए। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, प्राकृतिक चीजों पर भरोसा रखिए। अध्याय 5, पांचवां रहस्य, जब आप सोते हैं तभी आपका शरीर काम करता है। दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका शरीर दिन में नहीं बल्कि रात में सोते समय बनता है तो शायद आपको अजीब लगे। लेकिन जरा सोचिए, पूरा दिन आपका शरीर काम करता है, मेहनत करता है। जब आप सोते हैं तभी शरीर मरम्मत, रिपेयर और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। अगर आप रोज देर रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं, रात के 1 बजे तक जागते हैं, तो अगला दिन अक्सर थकान से शुरू होता है। और जब शरीर थका हुआ महसूस करता है तो आपकी भूख भी मर जाती है और पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाता है। देर रात तक जागकर अपने शरीर की बची कुची ताकत को बर्बाद मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि हर दिन लगभग एक ही समय पर सोएं और 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। अध्याय 6, छठा रहस्य, ये 7 गलतियां जो आपका वजन बढ़ने ही नहीं देती। दोस्त, आइए अब उन 7 बड़ी गलतियों को एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं जो आज तक आपके रास्ते का रोड़ा बनी हुई हैं। एक, पहली गलती, भूख लगने के बाद भी काम या आलस के चक्कर में खाना टाल देना। 2, दूसरी गलती, सुबह का नाश्ता छोड़ देना और शरीर को भूखा रखना, यह सबसे बड़ा पाप है। 3, तीसरी गलती, सिर्फ पेट भरना, पोषण नहीं, चाय बिस्कुट या जंक फूड पर निर्भर रहना। 4, चौथी गलती, हर समय दिमाग में तनाव, ओवरथिंकिंग और फालतू की चिंता पालना। 5, पांचवी गलती, धैर्य खो देना, 2 दिन अच्छा खाकर उम्मीद करना कि वजन बढ़ जाए। 6, छठी गलती, पूरे दिन बिस्तर या कुर्सी पर बैठे रहना, कोई शारीरिक गतिविधि न करना। 7, सातवीं गलती, चाय पीकर भूख मारना और अपने शरीर के संकेतों को न सुनना। अध्याय 7, सातवां रहस्य, जो खाली है वो कभी भारी नहीं हो सकता। 90 दिनों का संकल्प। यहां मेरे भाई, जो भी आज इस आवाज को सुन रहा है, मुझे पता है कि जब कोई पतला होता है तो दुनिया उसका कितना मजाक उड़ाती है। कोई हड्डी कहता है, कोई सूखी लकड़ी कहता है, तो कोई कहता है कि हवा चलेगी तो उड़ जाएगा। मैं जानता हूं यह सब सुनना अंदर तक चुभता है। जब कपड़े शरीर पर ढीले लटकते हैं तो शीशा देखने का मन नहीं करता। लेकिन याद रखना, आज आप जो हैं वो आपका अंत नहीं है, वो सिर्फ एक शुरुआत है। आपके भीतर एक बहुत शक्तिशाली, गठीला और स्वस्थ इंसान छुपा बैठा है जो बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप कब अपनी आदतों को सुधारते हैं। आज से एक संकल्प लो, 90 दिनों का अनुशासन। मैं आपको कोई बहुत कड़ा रूटीन नहीं दे रहा, बस 3 सीधे नियम दे रहा हूं जिन्हें आपको आने वाले 90 दिनों तक बिना एक भी दिन छोड़े निभाना है। पहला नियम, भूख जगाओ और भूखे मत रहो। सुबह उठने के आधे घंटे के भीतर कुछ न कुछ खाएं, चाहे वो थोड़े से भीगे हुए चने हो, दलिया हो, और रोज सुबह 1 गिलास दूध, 2 पके हुए केले और 2 चम्मच पीनट बटर का शेक पीना चालू कर दो। अपने शरीर को यह भरोसा दिलाएं कि अब उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी आंतें खुलेंगी और भूख बढ़ने लगेगी। दूसरा नियम, भोजन को बांटो। एक ही बार में थाली भरकर मत बैठो। दिन में 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके खाओ। इससे आपके पाचन तंत्र पर बोझ नहीं पड़ेगा और शरीर को हर समय पोषण मिलता रहेगा। तीसरा नियम, तनाव छोड़ो और सो। दिमाग को शांत रखिए, तनाव को लात मारिए, क्योंकि ये जिंदगी बहुत कीमती है। रात को 11 बजे फोन को खुद से दूर करके सुकून की नींद सो जाना है। आज से इस हीन भावना को दिमाग से निकाल फेंकिए। लोग क्या कहते हैं उसे भूल जाइए। आज से आपकी जंग किसी और से नहीं बल्कि आपके खुद के आलस और पुरानी आदतों से है। उठिए, अपने शरीर का हाथ थामिए, इसे प्यार दीजिए, सही पोषण दीजिए
और आने वाले 90 दिनों तक बिना परिणाम की चिंता किए बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। जब आप अपने शरीर का साथ देंगे तो यही शरीर एक दिन पूरी दुनिया के सामने आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। विश्वास रखिए, आप ये कर सकते हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब बारी आपकी है। स्वास्थ्य की इस यात्रा में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।